अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। भीमगढ़ गांव की सुबह पहले बहुत शांत हुआ करती थी। सूरज की किरणें जैसे ही पीपल के पत्तों पर पड़ती, मवेशियों की घंटियां बज उठती और मंदिर की आरती की आवाज से वातावरण गूंजने लगता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी बात हो रही थी। गांव वाले अब सूरज उगने से पहले दरवाजा नहीं खोलते थे। सब कुछ बदल गया था उस सुबह से, जब गांव में एक नया दूध वाला आया। उसका नाम किसी को ठीक से नहीं पता था। सब उसे सिर्फ रघु दूध वाला कहते थे, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। सिर पर पुरानी मैली सफेद पगड़ी, चेहरे पर कपड़े की पट्टी और आंखें ऐसी कि कोई सीधा देख भी ना पाए। हर रोज सुबह 4 बजे वह गली गली घूमता, लोहे की जंग लगी साइकिल पर दूध की बाल्टियां लटकाए। उसके गुजरते ही कुत्ते भौंकने लगते, गायें बेचैन हो जाती और बच्चे डर से रोने लगते। एक दिन गांव की विधवा मंजरी ने बताया, मैंने देखा उस दूध वाले की परछाई दीवार पर चल रही थी, लेकिन वो खुद वहीं खड़ा था, जैसे उसका साया उससे अलग हो गया हो। लोगों ने मजाक समझा, पर यह सिलसिला यही नहीं रुका। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था, जिसे लोग मृतक कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उसमें झांकने वाला अक्सर कुछ अजीब देखता, या फिर लौटकर कभी कुछ कह नहीं पाता। उस दिन गांव के बनिए श्यामलाल का 8 साल का बेटा मुन्ना सुबह उठते ही जोर जोर से रोने लगा। मां ने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा है और चेहरे का रंग नीला पड़ गया था। जब गांव का हकीम बुलाया गया तो उसने मुन्ना की नब्ज देखी और चौंक गया। इसे किसी ने कुछ पिलाया है, कोई जहर, पर यह जहर इंसानी नहीं है, हकीम ने कांपते हुए कहा। मुन्ना के बेहोश होने से पहले उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, कुआं। श्यामलाल ने उसी वक्त कुएं की तरफ दौड़ लगाई। कई गांव वाले भी पीछे पीछे चल पड़े। जब सब कुएं के पास पहुंचे तो वहां रघु दूध वाले की जंग लगी साइकिल खड़ी थी, लेकिन रघु वहां नहीं था। कुएं में झांकने पर सबकी सांसें रुक गईं। नीचे एक बाल्टी तैर रही थी जिसमें दूध भरा था, लेकिन दूध में कुछ और भी था। एक कटा हुआ ताबीज और बाल्टी की दीवार पर उकेरे गए थे अजीब से तांत्रिक चिन्ह। वो चिन्ह वही थे जो शमशान घाट के तांत्रिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी जानकी ने बाल्टी देखकर जोर से चिल्लाया, ये तो वही ताबीज है जो कभी भैरव तांत्रिक पहना करता था। वो जो गांव से 100 साल पहले जला दिया गया था, उसी कुएं में फेंका गया था। लोग समझ नहीं पाए कि रघु का इस सब से क्या लेना देना है। लेकिन उसी रात मुन्ना की मां ने देखा, रघु दूध वाला उसकी छत पर खड़ा था। मुंह से दूध नहीं, लाल रंग की गाढ़ी तरल बह रही थी। और फिर वो गायब हो गया। हरि, जो गांव के मास्टर जी का बेटा था और शहर में पढ़ाई कर रहा था, इन घटनाओं को लेकर बेचैन हो उठा। उसने ठान लिया कि रघु दूध वाले की सच्चाई को सामने लाना ही होगा। मुन्ना की हालत देखने के बाद और कुएं में तैरती वह तांत्रिक बाल्टी देखने के बाद उसके मन में एक ही नाम आया, पुराना शमशान घाट। वह शाम को अकेला ही गांव के दक्षिण दिशा में बने उस शमशान की ओर निकल पड़ा, जहां अब कोई नहीं जाता था। शमशान एक सड़ी हुई दीवारों से घिरा, उबड़ खाबड़ और कांटेदार झाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां चुप्पी नहीं, एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। हरि ने झाड़ियों को चीरते हुए भीतर कदम रखा। वहां एक टूटा हुआ चबूतरा था, जिस पर तांत्रिकों के प्रयोग होते थे। पास ही एक काली हांडी, कुछ राख और अधजली हड्डियां पड़ी थीं। तभी उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वो पास गया तो देखा एक आधी जली खोपड़ी, जिसके मुंह में दबा था वही ताबीज जो उसने कुएं वाली बाल्टी में देखा था। ताबीज निकालते ही एक जोर की हवा चली और पास का नीम का पेड़ हिलने लगा।
जैसे कोई उस पर झूल रहा हो। हरि ने ऊपर देखा। रघु दूधवाला की लाश फांसी पर झूल रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वह सीधे हरि को घूर रही थी। हरि चीखते हुए भागा, पर जैसे ही उसने शमशान की सीमा पार की, एक साया उसके आगे आकर खड़ा हो गया। वही सफेद कपड़े में लिपटा, लाल आंखों वाला दूध वाला। रघु ने धीरे से कहा, उस ताबीज को मत छूना, वो मेरा नहीं, उस शुद्ध आत्मा का है, और अब तुझे भी बलि देनी होगी। हरि का शरीर कांप रहा था। उसने जैसे तैसे भागकर गांव की सीमा पार की और सीधे मंदिर पहुंचा। पुजारी जी ने जब ताबीज देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने उसे तुरंत गंगाजल में डुबो दिया और बोले, बेटा, तुमने जो उठाया है वो सिर्फ ताबीज नहीं, वो एक शापित बलि का चिन्ह है। ये ताबीज कभी भैरवनाथ तांत्रिक के गले में रहता था, जिसने इंसान को दूध से मारने की विधि खोजी थी। हरि ने पूछा, कैसी विधि? पुजारी बोले, ये सुन ले, पर सहन कर सके तो। भैरवनाथ तांत्रिक ने पिशाच विद्या में 7 निर्दोष लोगों की रक्त बूंदें दूध में मिलाकर उसे बाली रूप में तांत्रिक अग्नि में चढ़ाया। विधि अधूरी रह गई, लेकिन उसे अमृत का अभिशाप मिल गया। वो कभी पूरी तरह मर नहीं सका और उसका शाप कुएं में समा गया। और रघु? हरि ने धीमे से पूछा। पुजारी बोले, रघु उसी भैरवनाथ का वारिस है, या शायद वही है। उसने फिर से बलि शुरू कर दी है। 5 बलियां पूरी हो चुकी हैं। मुन्ना छठा था। हरि के हाथ से ताबीज गिर गया। उसी पल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में दूध की सी गंध फैल गई, लेकिन वो मीठी नहीं, सड़ी हुई लाश जैसी थी। तभी मंदिर के बाहर एक औरत दौड़ती आई, लहूलुहान। उसकी गोद में उसका नवजात बच्चा था। उसने कांपती आवाज में कहा, वो दूध वाला मेरे बच्चे को उठाकर ले गया कुएं की तरफ। कह रहा था अब 7वां पूरा होगा। हरि दौड़ता हुआ कुएं की ओर भागा। रात हो चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे किसी ने सैकड़ों आत्माओं को एक साथ जागा दिया हो। कुएं के पास पहुंचते ही उसे नीचे से मंद रोशनी की चमक दिखाई दी। उसने बिना कुछ सोचे रस्सी पकड़कर कुएं में उतरना शुरू किया। दीवारें ठंडी थीं, जैसे किसी मरे हुए शरीर की त्वचा। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, रोशनी तेज होती गई, और फिर कुएं की तह में उसने देखा एक विशाल तांत्रिक मंडल बना हुआ था। रक्त से खींचे गए 7 घेरे। हर घेरे में एक मासूम की आत्मा बंधी थी और बीचों बीच खड़ा था रघु। लेकिन अब वह दूध वाला नहीं, बल्कि भैरवनाथ तांत्रिक के राक्षसी रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, हाथों में इंसानी हड्डियां थीं और सामने नवजात बच्चा पड़ा था, जिसकी 7वीं रक्त बूंद गिराई जानी थी। हरि चीखा, रुक जा! रघु की निगाह हरि पर पड़ी और वह फुफकार उठा, तू आया है अंतिम बाधा बनकर, तो तुझसे ही पूरी होगी ये विधि। तभी हरि ने जेब से ताबीज निकाला और उसे जलते दूध में फेंक दिया। एक जोर की चीख गूंजी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला उठी। मंडल की रेखाएं फटने लगी। आत्माएं हवा में तैरकर रघु पर टूट पड़ी। उसका शरीर जलने लगा, काला धुआं उठने लगा, और फिर एक अंतिम भयानक आवाज के साथ कुएं के भीतर सब कुछ शांत हो गया। हरि बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास पड़ा पाया। बच्चे को भी सुरक्षित निकाल लिया गया, और उसी दिन से दूध वाले की साइकिल कभी नहीं दिखी। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है और कोई बेगुनाह बच्चा दूध पीता है, तो उसकी मां डरते डरते खिड़की बंद कर देती है, क्योंकि कभी कभी दूर से किसी साइकिल की जंग खाई घंटी की आवाज सुनाई देती है।